सो गाइस आज हम आप लोगों के लिए विटामिन टॉपिक लेके आए हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर फार्मा एग्ज़ाम में आता ही है, तो उसको मिस मत करना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने ड्रग सीरीज़ के ऑलरेडी सीरीज़ बना रखी है, उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स के भी हमने वीडियोस बनाए हैं और एम्स का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, मैंने बहुत मेहनत की है स्लाइड में, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलो लेट्स बिगिन। अब विटामिन जो होते हैं हमारे दो होते हैं बॉडी में, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। और विटामिन किस में आते हैं? हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स में, जिसमें मिनरल्स भी आते हैं, रफेज भी आते हैं। तो अगर हम विटामिन की बात करें तो ये क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में, जैसा कि मैंने बता भी दिया, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं तो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो सेल फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब आप सबको पता है जो विटामिन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन आता है? कीड़ा से याद रख सकते हो, KEDA कीड़ा से, या फिर एडेक्स से याद रख सकते हो। और वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या आता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आता है। आगे हम बात करें तो विटामिन ए के बारे में बात करें तो देखो, ये जितना भी लिखा है ये सब मैंने PYQ सोच के ही लिखा है, सारा देखा था मैंने PYQ, तो आप बिल्कुल एक भी पॉइंट मिस मत करना। सो विटामिन ए का कॉमन नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, आपको पता है, ये एडेक में आता है। इसमें रिंग पूछी हुई है तो बीटा आयनॉन रिंग जो होती है प्रेजेंट होती है। अब इसका यूजेस क्या है? ये जनरली विजन के रूप में मदद करता है, नहीं हमारा अच्छा विजन, गुड विजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। डेफिशिएंसी बहुत बार पूछी हुई है, रिंग भी बहुत बार पूछी हुई है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी कौन सी होती है? आपको कॉमन है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात को नहीं दिखता, ज़ीरोफ्थैल्मिया जो होता है, ठीक है। और उसके बाद हाइपर केराटोसिस एंड टेराटोजेनिक, यानी टेराटोजेनिक आपको पता है ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। विटामिन ए पूछा गया है एग्जाम में, और ज़ीरोफ्थैल्मिया के बारे में पूछा हुआ है और नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पूछा हुआ है। हाइपर केराटोसिस के बारे में नहीं पूछा हो तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी कॉमन नेम कौन सा होता है? कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है। तो ये भी पूछा हुआ है कि विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, दैट इज कैल्सीफेरॉल। उसके बाद ये भी फैट सॉल्युबल होता है, ईजी। रिंग कौन सी होती है? स्टेरॉयडल रिंग होती है। ये भी एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विटामिन डी में कौन सी रिंग होती है? स्टेरॉयडल रिंग होती है। इसके यूजेस क्या है? ये पूछा हुआ है, एक्ट एज अ हार्मोन, ये ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह एक्ट करता है, पूछा हुआ है। उसके बाद एम्स में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सनलाइट विटामिन, तो ये जो होता है विटामिन डी होता है। उसके बाद बोन रीमॉडलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? रिकेट्स, जो कि छोटे बच्चों में होता है। ऑस्टियोमेलेशिया, जिसमें मसल्स और बोन जो है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करते, ये एडल्ट में होता है, ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये फीमेल में जनरली कॉमन होता है बहुत, जब 40 की एज, जब मीनोपॉज आ जाता है, 40-45 के एज के बाद मीनोपॉज आ जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तब ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, और ईस्ट्रोजन के लेवल कम होने से हमारी बोन जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है, तो इसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो आसानी से टूट जाती है टच करने पे भी। उसके बाद आता है हमारा विटामिन ई। कॉमन नेम क्या होता है? टोकोफेरॉल पूछा गया, फैट सॉल्युबल विटामिन है। रिंग, क्रोमेन रिंग, एक एग्जाम में पूछी हुई है, इसको इसलिए मैंने लिख दिया, क्या पता है DI एग्जाम में आ सकती है, और अभी चल भी रहा है DI। यूजेस क्या है? ब्यूटी विटामिन, आपको पता है हर जो ब्यूटी प्रोडक्ट लोगे उसमें विटामिन ई का नाम होगा ही। एंटीऑक्सीडेंट है, दो ही ऐसे जो विटामिन होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक विटामिन ई और एक विटामिन सी, तो आपको याद रखना है। एक एग्जाम में पूछा हुआ है, विच विटामिन इज नोन एज द एंटी स्टर्लिटी विटामिन, सो ये विटामिन ई होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। डेफिशिएंसी इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का कॉमन नेम है फाइलोक्विनोन, K1, K2 होता है मीनाक्विनोन, और K3 होता है मीनाडायोन। ये ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर उनको आप शेयर कर दो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब K1 हमारा कहाँ से ऑब्टेंड होता है? प्लांट से। मीनाक्विनोन K2 कहाँ से ऑब्टेंड होता है? एक बैक्टीरिया से, स्पेसिफिक बैक्टीरिया। और मीनाडायोन हमारा सिंथेटिक, यानी लैब में हमने सिंथेसाइज किया हुआ है। अगेन ये क्या है? फैट सॉल्युबल होता है, आपको पता ही है। इसमें रिंग नेफ्थोक्विनोन रिंग होती है, ये एक एग्जाम में पूछी हुई है, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है। अब विटामिन के का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का है, तो आपको ये याद रखना है बस। उसके बाद कुछ रखो नहीं रखो मुझे नहीं पता, बट ब्लड क्लॉटिंग आपको याद रखना है।
उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, मतलब हमें बाहर से डाइट के फॉर्म में लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो बनते क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन से। ठीक है, अब विटामिन B1 सबसे पहला कॉमन नेम क्या होता है, थियामिन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी था अभी तुम्हारे एम्स में कि सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन सा होता है, तो इट इज दो होते हैं, थियामिन और हमारा बायोटीन, विटामिन B7 और B1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिंग कौन सी होती है, थायाजोल होती है, थाया से याद रख लो सल्फर कंटेनिंग। ठीक है, उसके बाद ये प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है डीकार्बोक्सिलेशन में, ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है। ट्रांसकीटोलेज नहीं पूछा हुआ है, लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन पूछा हुआ है, चाहे जीपेट में पूछा हुआ है। डेफिशिएंसी में दो आते हैं, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी, ये आपके फार्मा एग्जाम में पूछा हुआ है। ड्राई बेरी बेरी क्या होता है, ड्राई से याद रखो डी और वहाँ पे डी जनरेशन, तो डी जनरेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व, यानी जो हमारी सेंसरी नर्व होती है जो लेके जाती है CNS तक मैसेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और मोटर नर्व जो वापस लेके आती हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, ये डी जनरेशन हो जाता है, काम करना बंद कर देती है। और वेट बेरी बेरी क्या होता है, एडेमा हो जाता है। एडेमा मतलब जो है वाटर भर जाएगा, पानी भर जाएगा एक तरीके से, और सूजन आ जाएगी ड्यू टू द कार्डियक फेलियर। ठीक है, और ये जो थर्ड लिखा है ये भी पूछा गया है, वर्निकल कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा हुआ है, मैंने इसको लिख दिया है इसलिए। ठीक है, फिर आता है विटामिन B2 जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी रिंग नहीं पूछी हुई है। ठीक है, इसके कोई एंजाइम पूछे हुए हैं। ठीक है, विटामिन B2 के FMN एंड FAD। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी क्या होती है, चिलोसिस पूछा हुआ है, विच डिजीज विच विटामिन कॉजेज चिलोसिस, तो पूछा हुआ है चिलोसिस विटामिन जो है वो B2 करता है, याद रखना ही है, बाकी नहीं पूछे हुए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है विटामिन B3, ये तो मैं क्या बोलूँ, इतनी बार पूछा हूँ, मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा शायद एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। विटामिन B3 का कॉमन नेम क्या होता है, नियासिन होता है। रिंग इसमें कौन सी प्रेजेंट होती है, पायरीडीन रिंग प्रेजेंट होती है, और एक और में पायरीडीन रिंग होगी, आपको साइमल्टेनियसली याद रखना है। विटामिन B6 में भी इसका कोएंजाइम भी पूछे हुए हैं। देखो नियासिन क्या होता है, एन से स्टार्ट होता है, और इसका को एंजाइम भी किससे स्टार्ट होता है, एन से स्टार्ट होता है, ND एंड NADPH, तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा, मैंने भी ऐसे ही लर्न कर रखा है। डेफिशिएंसी इसमें पेलेग्रा, यही सबसे ज़्यादा पूछी हुई है कि विच नियासिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद 3D भी कॉज करता है, डर्मेटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन इन स्किन, डिमेंशिया मतलब भूलने की आदत, डायरिया आप सबको पता ही है, ग्लोसाइटिस भी पूछा गया यानी टंग में इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब हमारे बात करते हैं विटामिन B5, कॉमन नेम क्या होता है, पैंथोथेनिक एसिड। इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, विटामिन, अब हम जब कार्बन 5 होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पेंटेन, तो वैसे याद रखो पैंथोथेनिक एसिड। अब इसको ये एग्जाम में पूछा हुआ था, मैंने इसलिए लिख दिया, इसको फिल्ट्रेशन फैक्टर भी कहते हैं, आ सकता है आगे भी। थर्ड वाला पॉइंट पूछा हुआ है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, कम से कम 3-4 एग्जाम में पूछा हुआ, विटामिन B6 किसका कौन सा कोएंजाइम होता है, तो कोएंजाइम A होता है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी एक एग्जाम में पूछी हुई है, बर्निंग फीट सिंड्रोम, मत मिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा विटामिन B6, विटामिन B6 का कॉमन नेम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है, पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कोएंजाइम कौन सा होता है, PLP, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ये भी पूछा हुआ है एक एग्जाम में। और लर्न कैसे करना है, देखो पायरिडॉक्सिन नाम है, पायरिडीन रिंग है, कोएंजाइम भी पायरिडॉक्सल है, तो तीनों कोरिलेटेबल है। ठीक है, अब ये पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, यूज्ड इन ट्रांसअमीनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में पूछा हुआ है। ठीक है, डेफिशिएंसी इसकी क्या होती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, याद करो हम इसलिए जो है विटामिन B6 देते हैं साथ में जब आइसोनियाजाइड के साथ में, क्योंकि आइसोनियाजाइड क्या कर देता है, विटामिन B6 की कमी कर देता है, और इसी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस कर देता है, तो इसीलिए हम विटामिन B6 साथ में देते ही आइसोनियाजाइड के, याद है ना सबको। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B7, कॉमन नेम क्या होता है, बायोटीन होता है, ये पूछा हुआ था। रिंग कौन सी होती है, थियोफेन, थियो से याद करो सल्फर कंटेनिंग होता है, तो रिमाइंडर आ जाना चाहिए विटामिन B1 विटामिन B7। ठीक है, और इसको और क्या कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एम्स में ही पूछा हुआ है कि विटामिन B7 को क्या कहते हैं, विटामिन H हार्मोन, विटामिन H भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन B9, विटामिन B9 हमारा होता है फॉलिक एसिड, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा हुआ है, आपको सबको पता है। रिंग कौन सी होती है इसमें, टेरिडीन रिंग होती है, P साइलेंट होता है। अब ये नॉर्मल फीटस के डेवलपमेंट में काम आता है। डेफिशिएंसी इसकी पता है आपको, मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया ये कॉज करता है ना, स्पेसिफिकली पूछे तो B9 मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया।
B12 आ जाते हैं, कॉमन नेम क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। रिंग, कोरिंग रिंग प्रेजेंट होती है, बहुत बार पूछा गया। एक क्वेश्चन और पूछा गया कि विच विटामिन हैज कोबाल्ट एटम प्रेजेंट इन इट, तो कौन सा एटम, कौन से विटामिन में कोबाल्ट एटम प्रेजेंट होता है, विटामिन B12। ठीक है, अब ये क्या करता है, मीथियोनिन। मीथियोनिन क्या होता है, हमारा एक अमाइनो एसिड होता है, तो मीथियोनिन के सिंथेसिस में भी मदद करता है, और साथ ही साथ सिट्रिक एसिड साइकिल में भी ये मदद करता है। फिर इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, अगर एक पूछेंगे स्पेसिफिक तो पर्नीशियस एनीमिया ही लगाना है आपको, और दूसरा है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया करता है, बट स्पेसिफिकली पहले आपको प्रेफरेंस देना है पर्नीशियस एनीमिया को। गॉट इट। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी का कॉमन नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है। वो अगेन वाटर सॉल्युबल होता है ये। रिंग कौन सी होती है, रिंग सिमिलर टू हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर मतलब 7 कार्बन वाला शुगर, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार। ठीक है, इसके यूजेस क्या होते हैं, मैंने बता दिया था। विटामिन ई एंड विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, साथ ही साथ ये कोलेजन के सिंथेसिस के लिए यूज़फुल होता है, जो हमें को ब्यूटी प्रदान करता है। तो कहीं कहीं जगह जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे उनमें विटामिन सी के सिरम भी आते हैं, आपने देखे होंगे। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन के एब्जॉर्प्शन का ये इंक्रीज करता है विटामिन सी। इसी के साथ साइमल्टेनियसली याद रखो, एस्पिरिन जो है वो आयरन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, एब्जॉर्प्शन को। ट्रायोसिन के मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज करता है, कौन, विटामिन सी। ट्रायोसिन हमारा वही अमाइनो एसिड है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ मत भूलना सब्सक्राइब करने के। थैंक यू।